762-63 तक पहुंचा है बच्चा अभी। अब हम लोगों की इधर धान जो होता है, धान को लेकर के मंडी में कई रात कई दिन कई सोते हैं वहाँ। लेकिन बकरी एक ऐसा फार्म है, ये क्या है, आपको बाजार ढूंढने का दरकार नहीं पड़ेगा। कोई भी फार्मिंग हो, आप खर्चा को जितना मेंटेनेंस करके रखोगे कम रहेगा, आपका बेनिफिट इतना बढ़ेगा। जो बच्चा बचा पाएगा वही सक्सेस होगा। 40-50 बच्चे हो जाते हैं तो कौन सा बच्चा किसका है ये हमको पता नहीं चलता, मतलब ज्यादा संख्या में होने से। इसीलिए हम लोग टैगिंग करते हैं। तो टैगिंग रहेगा तो उसका जैसे हम लोग कार्ड मेंटेनेंस करेंगे तो वो करने में हमको सुविधा होता है। मतलब 5, 11, 17 यही लिखा है ना जी। मतलब वो 17 की बकरी है जी जी। तो इसकी साइज क्या है? ये 17/75 है। इसमें हम लोग 3 नंबर रूम है। 19/6 का हर हफ्ता का काउंटिंग करके 19/6/22 को ये 27 बच्चा है इसमें। टोटल रूम वाइज हम लोग अकाउंट रखते हैं। 13 नंबर बड़ा रखने के कारण क्या है, इसका बच्चा बड़ा हो गया है या ये लास्ट स्टेज में है प्रेगनेंसी का। ये बड़ा नंबर हो गया आपका 7 और इसमें 28 मेल है, जो छोटा बच्चा मेल है। इसमें खप्पर वाला है। इसमें बरसात, गर्मी, ठंडी, हर मौसम के लिए ये मेंटेनेंस है। ये हो गया आपका 10 नंबर बाड़ा में सर, जो पहले बार प्रेग्नेंट जो होती है। इसमें ये 20 नज है, इसमें 20 नज। और ये हो गया आपका 11 नंबर, इसका 33 मेल है इसमें। जैसे एक बकरी में या 100 बकरी में जी कितना खर्चा कर डालते हैं महीने में? और एक बकरी में महीने का आता है 247 रुपया। एक बकरी में मिनिमम 5 से 7 हजार रुपया जैसे भी करोगे आप प्रॉफिट होगा। इस हिसाब से आप काउंटिंग कर लीजिएगा। हाँ, गेहूँ, चना का छिलका, और इसमेम मिला दिया सोडा, मीठा सोडा। अब इसमें 32 मिलाऊंगा। कैल्शियम दे दिए इसी में। 330 के लिए हिसाब से वही 60-65 किलो लगभग देते हैं सर। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आज से तकरीबन 2 साल पहले हमने खरियार रोड उड़ीसा से 257 ब्लैक बंगाल बकरी का फार्म कवर किया था। उस फार्म पर 2 साल के बाद हम दोबारा पहुंचे हैं तो संख्या पहुंच गई है 330 के आसपास बकरियां इस फार्म पे मौजूद है और सेमी स्टॉल फीट पर रहती है। फार्म का नाम है ओम गोट फार्म और जगह ये गांव बलौदा है ना भैया? बलौदा है और तहसील इसका नुआपाड़ा होगा, जिला भी नुआपाड़ा होगा और राज्य जो है उड़ीसा है। तो उड़ीसा से हम ये वीडियो कवर करें, मतलब उड़ीसा की देसी बकरियां आप देख पाएंगे जो ब्लैक बंगाल जैसी हैं या ब्लैक बंगाल ही है पूरी तरीके से, है ना। छत्तीसगढ़ से थोड़ी सी अलग बकरियां हैं और वैसे ही दिखती हैं। और ये बहुत बड़ा फार्म है, बहुत बड़ा सेटअप है और 330 बकरियों का है। और इस वीडियो पर हम बात करने जाएंगे कि 330 बकरियों को खिलाते क्या हैं, ये भी आपको समझाएंगे और साथ में पूरे मैनेजमेंट को दिखाएंगे। उधर हर बकरी का अलग अलग यहाँ पे टैग है, अलग अलग रूम है और अलग अलग रूम के हिसाब से बकरियों को रखा गया है। और इसमें एक में रूम में कितना रहता है भैया? ये इसमें अभी है 12 नंबर में 36। तो टोटल जो रूम है वो नंबर कितना है? 13 रूम है। 13 रूम है और 13 रूम में अलग अलग तरीके के बकरियों को रखा जाता है। किसी में बड़ा है, किसी में छोटा है, किसी में बच्चा है और सबकी अलग अलग टैगिंग है। यहाँ तक माँ के साथ बच्चे की भी टैगिंग है कि उसी बच्चे को, उसी माँ को, उसी बच्चे को देना है, इस तरीके से है। तो मैं पहले भैया का परिचय पूछता हूँ, आपका परिचय बताइए। सर मेरा नाम प्रेमलाल नायक और गांव बलौदा, पंचायत भैंसाताल, जिला नुआपाड़ा, उड़ीसा। अच्छा, और अभी सरपंच हैं? अभी प्रेजेंट में मेरा ये 3रा बार सरपंच हूँ मैं। और फिलहाल सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ और सरपंच यूनियन का अध्यक्ष भी हूँ मैं। और सरपंच होने से पहले क्या थे? पहले टीचर था सर मैं। पहले टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर थे? जी जी सर। तो वो छोड़े कब? ये 2007 में। 2007 में। तब से बकरी फार्म और मछली पालन कर रहे हैं? जी जी जी। तो चलिए, कैसे एक टीचरशिप का आदमी मछली पालन और बकरी पालन कर रहा है, ये वो भी 330 बकरी का, वो आपको डिटेल के साथ समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो चलिए, सबसे पहले कार्ड से जो मैनेजमेंट है, किस तरीके से कार्ड से मैनेजमेंट करते हैं एक एक बकरी का, वो समझाएंगे। उसके बाद आके हम खाने का मैनेजमेंट समझाएंगे कि किस तरीके से खाना सुबह 6 बजे ही बकरियों को खिला देते हैं।
ये हम आपको समझाएंगे। तो चलिए भैया वहां से पहले मैनेजमेंट को समझते आते हैं आपके ऑफिस से। तो भैया ये जो हम देख रहे हैं इसमें क्या बच्चे रखते हैं? जी, इसमें क्या है, बच्चे का उसका जो फीमेल है, हाँ जो फिलहाल अभी बच्चे दिए हैं, हाँ उन्हीं को हम लोग ये 3 ठो बाड़ा में रखते हैं, 1, 2 और 4 में। हाँ 3 नंबर में जो रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, जो फिलहाल का भी 1 दिन से लेकर के 2 महीना के अंदर में रखते हैं उसको। तो बच्चों में भी टैगिंग होती है माँ के साथ साथ? बच्चों में टैगिंग करने का कारण यह है सर कि एक ही साथ में जैसे हाँ हाँ 40-50 बच्चे हो जाते हैं, हाँ तो कौन सा बच्चा किसका है ये हमको पता नहीं चलता, मतलब ज़्यादा संख्या में होने से। हाँ। इसीलिए हम लोग टैगिंग करते हैं। और उसका और दूसरा कारण है, जैसे कि हमको डिवर्मिंग करना है, हाँ तो ये बच्चा टैगिंग होने के बाद में डिवर्मिंग का डेट उसको जैसे 15 दिन में करना है, हाँ तो टैगिंग रहेगा तो उसका जैसे हम लोग कार्ड मेंटेनेंस करेंगे तो वो करने में हमको सुविधा होता है, मतलब डिवर्मिंग हो गया, वैक्सीन हो गया। हाँ अच्छा, तो ये है। तो जो माँ का नंबर होता है वही बच्चे का होता है? ऐसा नहीं है, माँ का नंबर जैसे 230 है, आप देखिए उसको 762 है वो। अच्छा, वो 762 है। मतलब इतना बच्चा हमारे पास में ऑलरेडी हो गया है, 762 आज तक। और एक मैं कार्ड पकड़ा हूँ, इसमें 940 लिखा है। ये क्या है, ये इंश्योरेंस का नंबर है। अच्छा, सीरियल नंबर जो लिखा है। हाँ, इंश्योरेंस जो हुआ था हाँ। वो टैगिंग का नंबर है। वो हम लोग कान में है बोल के उसको पुराना रख दिए हैं। अच्छा। लेकिन 900 तो नहीं पहुंचा है, 762-63 तक पहुंचा है बच्चा अभी। अच्छा, तो इनका सबका इंश्योरेंस भी कराते हैं क्या? नहीं, पहले कराते थे। पहले जब हम लोग फार्म स्टार्ट किए हाँ। तो डर लगा रहता था कि कल के दिन में जैसे कोई बड़ा PPR आ गया, हाँ तो अभी है वो तो सब नौबत नहीं है हमारे पास में। हाँ। हम अच्छा। लोग तो प्राय वैक्सीन करने के बाद में, बीमारी होने से पहले वैक्सीन करते हैं तो बीमारी का नाम ही नहीं है। छोटा मोटा जो होता है हाँ। वो उसको तो ऐसे हम ही लोग संभाल लेते हैं। अच्छा, और जैसे हरी से कार्ड दिखा, तो ये कार्ड में लिखा है डिवार्मिंग का अलग लिखा है ना? ये जैसे हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं डिवार्मिंग का अलग लिखा है इसमें कि नील जॉन से हुआ है, फिर एल्बो मार से हुआ है। रीड है। अच्छा, इस तरीके से डेट लिखा हुआ है 13/8। तो एक बकरी का एक कार्ड है जी, एक बकरी का एक कार्ड है। और इसके बाद वैक्सीनेशन लिखा हुआ है, FMD का, गोट पॉक्स का, PPR का जी, तो ET का। जैसे एक का लिखा है FMD 5/11/17 को हुआ है, फिर गोट पॉक्स का 18/2/18 को हुआ। अच्छा, 5/11/17 यही लिखा है ना? मतलब वो 17 की बकरी है। जी जी जी, 17 का बकरी है। 2017 की बकरी जिसका कार्ड मेरे हाथ में है। जी जी जी। अच्छा, फिर 18/2/18 को हुआ है, फिर PPR हुआ है 15/4/18 को हुआ है। ऐसा करते करते ये बकरी आ गई है। हाँ, गया है। ये लास्ट डे है सर, 16/6/22 का। 16/6/22 का बूस्टर का लगा है, ये लास्ट है। जी जी जी। है ना? जी। तो इस तरीके से है। देखिए, 8 कितने की चल रही है बकरी? 18 की 17 से चल रही है। 17 से 5/11/17 से ये बकरी चल रही है आपके पास। जी जी, ठीक है। इसका एक तो मैं और बताना चाहूंगा सर, आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं। हाँ। ये अभी तक कितना बच्चा दिया है ये भी इसमें मेंटेनेंस है। अच्छा, अब ये हीट कब हुआ, ये है ये इसका हीडिंग डेट। हाँ। और इसका डिलीवरी है, ये 10/10/17 को एक बच्चा दिया था, वो मेल था। हाँ। उसके बाद में 29/3/18 को हाँ। ये बकरी, एक बकरा और एक मेल और एक फीमेल दी। हाँ। उसके बाद में 8/10/18 हाँ। ये फिर 2 दिए है, 2 मेल फीमेल। हाँ। 24/6/19, 20/2/20, ये टोटल 2 ही दिया आ रही है। ये 17 से चालू आज तक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार ये बच्चा दे चुकी है। अच्छा, ठीक है। और इधर भी उसके बच्चे का इधर क्या लिखा है? ये जो एनी डिजीज और कोई सा बीमारी हुआ है, हाँ। तो उसको हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। अच्छा, इसको भविष्य में वो डिजीज ना हो बोल के हम लोग इसको, और रिप्लाई मत हो बोल के इसको, और कौन सा डिजीज हुआ है, कौन सा मेडिसिन दिया है, कितने क्वांटिटी में दिया है, और ये कितना सेटिस्फाई हुआ है, इसमें ये कवर हुआ कि नहीं, इसके मेंटेनेंस के लिए हम लोग इसको रखते हैं। अच्छा, ठीक है। और इस तरीके से बच्चों को सुबह से जो उसकी माँ है उसको दे देते हैं कि वो दूध पिला ले। ठीक है। तो भैया जैसे ऐसा हम देख रहे हैं, ये कितने में बिकता होगा उड़ीसा में? ये जैसे कि फार्म के लिए लेंगे सर, ये तो एक्चुअली फार्मिंग का माल है। हाँ। आप बिक्री 3 टाइप का है। हाँ। अब कोई पूजाई वाला छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ एरिया आता है। हाँ। पूजाई वाला अलग ये हो जाता है, फार्मिंग के लिए अलग रेट है।
और जो कटिंग के लिए जाता है उसका रेट अलग हो जाता है। अच्छा। तो रेट हम लोग अभी यहाँ 350 से 550 तक के है केजी। अच्छा। जो फार्मिंग का फीमेल मेल है वो 550 भी समय में अभी ईद है। तो ईद के लिए हमारे पास में लगभग 30 खस्सी और बकरा मिला के रेडी में है अभी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ देर में। तो चलिए उधर ही चलते हैं और थोड़ा सा इसको समझ ले। ये आटा चक्की आपने रखा है, इसमें क्या क्या करते हैं? इसमें क्या है, हम लोग पहले दूसरे रायपुर से मंगाते थे इसको। रायपुर से मंगाने के बाद में वहाँ क्या क्या डाला क्या नहीं है वो सब पता नहीं चलता था। हम लोग उसके बाद में खुद हम लोग इसको जैसे कलेक्शन करके, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया और हिरवा बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ये ठंडी का मौसम में एक ऐसा वरदान है, समझो इसको, हिरवा। ये मैं पिछले साल मेरा खुद जमीन में किया था। ये आप लोग को मालूम होगा, जैसे इंसान में भी बच्चा आता है ना तो उसका मदर को हिरवा का दाल खिलाया जाता है। तो अब मैं खुद इससे एक एक्सपीरियंस किया, यदि ऐसे हमारे मनुष्य में होता है तो ये ठंडी में हीट पैदा करेगा क्या बोल के हम लोग फर्स्ट टाइम अभी इसको देखे थे और बहुत बढ़िया सक्सेस इसका रिजल्ट आया है हिरवा। और ये अंबिकापुर, सूरजपुर के तरफ हिरवा का दाल सब खाते हैं, होता है हिरवा वहाँ? जी जी सर, हम लोग भी खाते हैं, इसको बहुत मजा आता है, कभी कभार खाते हैं। तो अभी जैसे हमको दिखा पाएंगे हिरवा आपके पास है क्या? हाँ, हिरवा होना चाहिए, हमें दिखाऊंगा थोड़ा देर में। हाँ, लाने लगी, ले फोटो भेज दो होकर। गर्मी मौसम हो गया बोल के हम लोग इसको बंद कर दिए हैं। अच्छा, हिरवा का दाल होता है, हिरवा का दाल खाते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं हिरवा के बारे में, ज्यादातर लोग नहीं जानते। हमारा उड़ीसा में भी सर ये चलता ही रहता है। उड़ीसा में क्या है, जो निचले स्तर के जो लोग हैं खुद का जमीन में होता है हिरवा और लाकड़ी, जो तुर बोलते हैं क्या लाकड़ी को? हाँ, तुअर। और अभी भी देहात गांव में हमारा किराना के भी स्टोर है। हम लोग हिरवा अभी भी चलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं चलता बोल के। अच्छा। गांव देहात में अभी भी हिरवा शौक से खाते हैं। हम लोग भी, हमारे घर में भी हफ्ता में 1 आध दिन हो ही जाता है। अच्छा जी, शौक से खाते हैं ना, ठीक है। अभी हम लोग सेट को देखते चलते हैं और ये सब टैगिंग आप देख रहे हैं जो लगा हुआ है टैग, और ये हम बकरियां दिखाते चलते हैं। ये कितना नंबर रूम है? ये 3 नंबर है सर। इसमें जैसे हम लोग 1 दिन से 2.5 महीना 3 महीना तक बच्चे को इसमें रखते हैं। और इसका सिस्टम भी हम लोग अंदर से, मैं अभी तो गर्मी है, इसका सिस्टम ऐसे हम लोग बना के रखे हैं जैसे कि ठंडी और बरसात में क्या होता है, बच्चों को बचाना गोट फार्म का मेन मकसद होना चाहिए। कोई फार्मर का जो बच्चा बचा पाएगा वही सक्सेस होगा। मोटिलिटी रेट जो है 10% से ओवर गया तो वो समझो आप फेलर हैं। 10% से नीचे होगा तो वही किसान सक्सेस होगा। तो हम लोग इसमें 200 वाट का बल्ब भी किए हैं, साथ में हीटर दरकार पड़ने से हीटर भी यूज करते हैं। अच्छा। कुछ देर के लिए। अच्छा। आधा 1 घंटा हो गया हीटर, फिर बंद कर देंगे तो उसको बल्ब 200 वाट का वो बल्ब जो हम लोग लगाए हैं 9-10 ठो, वो कवर कर लेता है। तो अभी रनिंग में है क्या कि नहीं? रनिंग में तो वहाँ लटका हुआ है। हाँ, वो दिखा। गर्मी महीना है वो हम लोग यूज नहीं कर रहे। हाँ, दिखा बस दीजिए। ऐसा टाइप का उसका ये लगाते हैं और अच्छा, हर रूम में मतलब। अच्छा, ये सब पड़ा हुआ है इधर इधर। अभी गर्मी है बोल के हम लोग निकाल के रख दिए हैं। हाँ, ये 3 बल्ब यहाँ लगा देते हैं, 6 और 4 यहाँ रह जाएगा तो बाकी रूम से ये रूम पूरा हीट रहेगा। अच्छा। उससे क्या होगा, सर्दी खांसी से तो बच ही जाएगा मतलब, और बच रहा है। अच्छा, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये बहुत बड़ा एक फार्मूला है, समझो इसको। अच्छा, ये तो जो हम देख रहे हैं ये रूम पूरा लंबा है ना जी? तो इसकी साइज क्या है? ये 17 बाय 75 है। अच्छा, और 75। अच्छा, तो ये बना कितने में होगा? नहीं, इसको तो सर हम लोगों को पहले मालूम नहीं था, मैं पिछले वीडियो में भी बोला था। एक्चुअली में इसमें हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा आ गया। ये सिस्टम में नहीं बना, फिर बाद में हम लोग वेंटिलेशन नहीं था इसका। फिर आप लोग देखे होंगे कोई खिड़की का नीचे है, कोई ऊपर है, ऐसा टाइप का। इसको जब एक्सपीरियंस हमारा नहीं था, बाद में हम लोग फार्मिंग करने के बाद में पता चला कि ये एक्चुअली में फेलर है। और तब भी हम बना चुके हैं इसको, अब मेंटेनेंस करके रखे हुए हैं बीच बीच में खिड़की खोल के। लेकिन मैं आपको जाके आगे तरफ दिखाऊंगा
ओपन एरिया जितना हो सके 3 फुट से ऊपर ओपन जितना रहेगा उतना बकरी स्वस्थ रहता है। और ये देखो यहाँ कच्चा है, ये बच्चे रहते हैं तब भी कच्चा है। इसका कारण ये है सीमेंटेड है। इसमें क्या होता है, इसको जैसे निमोनिया पैदा होता है और बच्चों के लिए ये तो खतरा है। तो हम लोग बरसात और ठंडी महीना में इसमें क्या करते हैं, धान का जो भूसा आता है या पाल आता है उसके देते हैं उसको। उसके बाद में चूना अभी भी दे रहे हैं, गर्मी महीना है तब भी चूना पड़ा हुआ है। और प्राय 3 दिन 4 दिन में चूना देते हैं और इसको ड्राई रखने के लिए कोशिश करते हैं, मतलब जितना ज़्यादा हो सके। अच्छा, ठीक है। तो ये सीमेंट के बजाय कुछ और होता, क्या होता तो ज़्यादा बेहतर? मिट्टी होने से बहुत सारा फायदा है मिट्टी में। आप लोग विश्वास नहीं करोगे सर, मतलब मिट्टी में क्या है, जैसे ये यूरिन करेगा नीचे तो मिट्टी रहेगा तो ऑटोमेटिक वो उसको सोख लेगा वो। हाँ, कन्वर्स हो जाएगा वो। लेकिन ये सीमेंटेड होने से क्या है, जैसे पड़ा है वैसे रहेगा। ये जैसे कि 8 घंटा में सूखेगा वो 1 घंटा में सूख जाएगा, तो इतना डिफरेंस रहता है। और प्लस इसका निमोनिया गैस एनी टाइम निकलते रहेगा, उसका गैस खत्म ही हो जाता है मिट्टी की वजह से। अच्छा, और ये जो डिवाइड किए हैं ये बच्चों के लिए इसको अलग डिवाइड कर दिए हैं? बच्चों के लिए 3 है। इसमें भी हम लोग मतलब अलग अलग रखे हैं। मतलब जैसे कि ये 15 दिन का बच्चा रहेगा इसमें, 1 से 15 दिन का। 15 से ओवर हो गया 1.5 महीना तक वहाँ रहेगा, 1.5 से 3 महीने के अंदर में यहाँ रहेगा। अच्छा, इसको डिवाइड इसीलिए इसकी वजह से ही इसको डिवाइड किए। और ये इसका हाइट कितना रखें? ये अपना अपना ऊपर है, ऐसा हम लोग बच्चा कूद मत सके और एक दूसरे से मत मिल जाए, बस इसीलिए है। ये बच्चा वाला रूम है ना? ठीक है। तो अभी आपके पास टोटल कितने बच्चे हैं? अभी इसमें हम लोगों को पूछने का दरकार नहीं है सर, आप भी जान जाओगे इसमें। अच्छा, इसमें हम लोग 3 नंबर रूम है। 19/6 का हर हफ्ता का काउंटिंग करके 19/6/22 को ये 27 बच्चा है इसमें। इसमें किसी को पूछने का, किसी को जब भी मन पड़ेगा मैं आके देख लूंगा इसमें कितना है बोल के। अच्छा, तो जैसे एक आध दिन नहीं भी आया तो इससे हमको मालूम चल जाता है इस रूम में इतना बच्चा है, इतना था, इतना 2 पैदा हुआ कि 4 पैदा हुआ बोल के। ठीक है। टोटल रूम वाइज हम लोग अकाउंट रखते हैं। अब 4 नंबर में इसका बकरी को हम लोग शिफ्ट किए हैं, उधर जाने में तकलीफ होगा बोल के यहाँ ले आए हैं। यहाँ तो बहुत सारा 54-55 बकरी होगा। उधर एक ठो बड़ा है वो थोड़ा लॉन्ग होगा बोल के यहाँ लेके आए हैं। इसमें 4 नंबर में 6 है। हरीश 4 नंबर में 6। हाँ, 4 नंबर में 6 है इसमें। लेकिन क्या है वो 13 नंबर बाड़ा का बकरी को हम लोग यहाँ लाके डाले हैं, इसीलिए ये ज़्यादा दिखाई देगा। नहीं तो फिर कोई बोलेंगे, कमेंट करेंगे इसमें तो बकरी ज़्यादा है, 6 है, 4 नंबर में 6 बोल रहे हैं बोल के। ये 68 है, 68 बोल रहे हैं। 68 बकरी है इसमें। और ये उधर के बाड़ा से आया है, पीछे के बाड़ा से, है ना? वो हरीश वो बाड़ा दिखा दो तो, वो बाड़ा दूर में है। नहीं तो उसी को कमेंट करेंगे। वो बाड़ा दूर में है, उससे हमने यहाँ ले आया है कि कवर करने में आसानी हो। जी। ठीक है, आ जाओ हरीश। ठीक। अब सर ये 1 नंबर में 5 है। हाँ, 1 नंबर में 5 है। 2 नंबर में 6 है। हाँ, तो ऐसी हर बाड़ा में हर कितना है वो क्वांटिटी आप देखने से ही पता चल जाएगा। हाँ, आई। ये भी 19 तारीख का है, अभी लिखो वाला सिस्टम नहीं है। हाँ, ये 19 तारीख को, फिर संडे को ये चेंज हो जाएगा है मतलब। अच्छा, 19/6 को लिखा है, अभी संडे को फिर बदल जाएगा। जी। जो डाटा चेंज हो रहा है उसी हिसाब से जी हो जाएगा। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं इसमें कौन कौन से साइज का है जो 13 नंबर बाड़ा से ये आया है? जी सर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये 13 नंबर बाड़ा रखने के कारण क्या है, इसका बच्चा बड़ा हो गया है। या ये लास्ट स्टेज में है प्रेगनेंसी का। अच्छा, और दोनों टाइप का है इसमें। ये क्रॉस हो चुका है या प्रेगनेंस है, दोनों ही है। जो हमारा 13 नंबर बाड़ा से आया है, 2 क्वालिटी का है इसमें। अच्छा, ये कंफर्म बता रहा हूँ आपको, ये प्रेग्नेंट हो गया है या बच्चा देने वाली है। अच्छा, तो उसको 13 नंबर बाड़ा में रखना है। जी। ठीक है। तो ये सब प्रेग्नेंट का भी रेट तो उसी के आसपास जाता होगा? नहीं, प्रेग्नेंट को तो नहीं बेचते सर, क्योंकि मैं तो आपको पिछले वीडियो में बताया था, हमको 1000 जब तक हम लोग नहीं लेंगे। अभी भी इतना ग्राहक आता है उड़ीसा से, मतलब डेली फ़ोन कम से कम 10-20 फ़ोन तो यही आता है डेली का। अच्छा, तो अभी स्टार्ट करेंगे, कुछ निकालेंगे, क्योंकि मेल को भी हम लोग 2 महीना हो गया, मेल को भी अभी हमारा बिक्री थोड़ा कम कर दिए हैं। ग्राहक तो ऐसे आता है, इसका मार्केट तो ढूंढना नहीं पड़ता आपको, तो अच्छा से इसका एक्सपीरियंस है। हाँ, ठीक है। और ये सब पेड़ अब बड़ा हो गया है, उस वक्त हम आए थे तब छोटा था। ये कौन सा पेड़ है? ये पीपल का है। पीपल का है सर। ठीक है, और आगे चलते जाते हैं और समझते जाते हैं। इसमें क्या है सर? ये 5 नंबर का बाड़ा है। और 5 नंबर के बाड़ा में 21 बकरी है।
अच्छा 21 बकरी है। 21 बकरी का जो बच्चा है, जो अभी फिलहाल ग्रेजिंग के लिए चराई में जाते हैं, उसको हम लोग रखे हैं 6 नंबर के बाड़ा में। और वहाँ 26 बच्चे हैं। अच्छा 21 बकरी का 26 बच्चे हैं। और इसी के साथ में ये ग्रेजिंग के लिए जाएंगे। अच्छा जी ठीक है। अभी हम एक ठो शेड देख लेंगे अंदर चल के। ये इसमें बच्चे हैं क्या इधर वाले में? अच्छा तो ब्रीडर कितने बकरी पे एक ब्रीडर इस्तेमाल करते हैं? एक्चुअली में सर क्या है, 20 से 25 से आगे आ जाते हैं, बहुत चिल्लाएंगे। 20 से 25 बकरी के पीछे में एक ब्रीडर रखने से ठीक रहेगा। और ऐसे हम लोग मेंटेन करके रखे हैं मतलब। अच्छा जी तो आगे चल के हम देख लेते हैं। और ये बच्चे तो यहाँ पूरा हल्ला करेंगे, आगे देख लेते हैं। अच्छा ये बच्चा वाला है कहती? ये मेल है सर इसमें। अच्छा ये मेल है। ये 2 महीना से लेकर के ये अपना 3.5 महीना का मेल है। अच्छा ये बड़ा नंबर हो गया आपका 7। हाँ और इसमें 28 मेल है। जो छोटा बच्चा मेल है इसमें। तो ये बच्चे मेल है, मेल बच्चे हैं छोटे जी वाले। जी जी मेल बच्चे ठीक है हैं। अभी आगे देखते हैं और खाना तक पहुँचते हैं। आइए। ये सर ये सेम क्वालिटी का है। हाँ ये 8 नंबर बाड़ा में हाँ सेम जैसे मेल का है, वो 2.5 से 3 महीना 3.5 महीना का। वही उसका फीमेल है। अच्छा ठीक। आइए आइए। इसमें 25 है ना सर? 25 है इसमें। ये हो गया आपका 8 नंबर। 8 नंबर ठीक है। ये अभी सफाई नहीं हुआ है। हाँ ये फिलहाल अभी जैसे बकरी निकल जाएंगे ग्रेजिंग के लिए तो सफाई करेंगे। ये मिट्टी का है सर। देखो इसमें 26 बकरी है और छोटा साइज है। तब भी इतना कच्चा नहीं है, इसमें गंदा नहीं है। ये अभी सफाई नहीं हुआ है इसीलिए स्माइल भी नहीं है। स्मेल भी नहीं है। नहीं। और ये सर खिड़की की हाइट कितनी रखी होगी आपने? ये लोग एक्चुअली में इसको क्या किया है सर, ये तो थोड़ा हाइट 1 फीट का ज़्यादा हो गया। ये 1 फीट का कम होने से इतना आएगा लगभग वही 3 फीट। तो 3 फीट होने से बढ़िया रहता है। इधर से ज़्यादा पानी आता है बोल के हम लोग इसको थोड़ा से हाइट कर दिए हैं इसको। और ये खप्पर वाला है? ये खप्पर वाला है। इसमें बरसात, गर्मी, ठंडी, हर मौसम के लिए ये मेंटेनेंस है। अच्छा खपरा हमारा पिछले टाइम आप जब आए थे वो खपरा था वो। हाँ। लेकिन क्या करोगे, ये सब लेबर ये के नाम से हम लोग फिर उसमें चद्दर डाले हुए हैं अभी। अच्छा थोड़ा उसको लेकिन हाइट में किए हैं हम लोग। अच्छा खप्पर जैसे कम हाइट में भी चल जाएगा। लेकिन चद्दर हिट करता है, इसीलिए थोड़ा हाइट मिनिमम 10 फुट 9 फुट रहना चाहिए मतलब। और इसका हाइट कितना है? ये तो 7 फुट 6.5 फुट का है। अच्छा 7 तो फुट ये कम हाइट रखेंगे तो भी चलेगा चलेगा। ठीक है सर। अब चलते हैं खाने तरफ। इसमें क्या क्या है सर? ये हो गया आपका 10 नंबर बाड़ा में सर। इसमें 10 नंबर बाड़ा में है। ये लगभग अभी प्रेग्नेंट होने वाली है। ये जो पहले बार प्रेग्नेंट जो होती है वही है। इसमें ये 20 नज है, इसमें 20 नज। और 1 2 इधर उधर हो गया, अलग बात है, थोड़ा कम लग रहा है मेरे को। 1 2 3 4 5 6 वही 20 है मतलब। अच्छा 20 है। जैसे सर हम देख रहे हैं एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें दर्शक देख के समझ सकते हैं। जैसे कि ईटी का जो है जी। ये 8/5/2020 को लगा है। जी ठीक है जी। और उसके बाद ये ईटी बूस्टर लगा है क्या? बूस्टर वो कितना दिन बाद लगा है? 22/5 8 से आप हिसाब लो 22 कितना हुआ। हाँ 8 9 10 और 14 दिन। 14 दिन में ईटी 14 बूस्टर दिन का बूस्टर लगा है इसमें। और उसके बाद पीपीआर लग गया 10/6 का। तो फिर कितना दिन में लग गया? ये 14 दिन के गैप में आप लगा सकते हैं। 14 दिन मिनिमम 14 दिन का गैप में लगा सकते हैं। तो इसमें और हमारा कभी आगे पीछे थोड़ा बहुत हुआ होगा। हाँ इसमें दर्शक आगे तो नहीं हुआ होगा, 14 दिन के बाद ही लगा होगा मतलब। इसमें तो गारंटी है। इसमें दर्शकों को समझा दें। देखिए 8/5 को इन्होंने ईटी लगाया, फिर ईटी बूस्टर लगाया, फिर पीपीआर लगा दिया 10/6/20 को, फिर 18/7 को लगा दिया एफएमडी, और 16/11 को लगा दिया बीक्यू, और 26/11 को लगा दिया बीक्यू का बूस्टर डोज। बीक्यू का बूस्टर डोज, 25/12/2020 को लगा एचएस, और 16/6/21 को लगा दिया। ये क्या है? फ्री टी है। 6 महीना हो गया इसका। फिर से 6 महीने बाद रिटर्न चालू हो गया। तो इस तरीके से वैक्सीनेशन के शेड्यूल को असल पे मैं समझाना चाह रहा था कार्ड के जरिए। ठीक है अभी हम खाने वाले सेक्शन पे चलते हैं और खाना को दिखाते हैं। इसमें क्या क्या है सर? इसमें सर ये 6 महीना का एभोव है, इसमें मेल है। हाँ और ये हो गया आपका 11 नंबर, इसका 33 मेल है इसमें। अच्छा। और इसका अलग अलग रखने का वजह तो आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था, तब भी एक बार बोल देता हूँ।
क्या है, बड़ा जो रहता है छोटा को एनी टाइम मतलब दबाने का कोशिश करता है। तो इसीलिए हम लोग इसको अलग अलग करके रखे हैं। ये 6 महीना 7 महीना मैक्सिमम होगा तो कोई एक आध होगा 8 महीना का। इसके 6 महीना के अंदर 8 महीना के अंदर में ही होगा। ये 33 मतलब 33 पीस है इसमें। और ये आराम से अपने लेवल का जो रहते हैं ना सर, ये डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करते। थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब होता है, लेकिन जितना करते हैं बकरी इतना डिस्टर्ब नहीं होता। अच्छा ठीक है सर, आइए। ये खाने का तमाम आइटम आपको दिखाई दे रहा है और इसी तरीके से खिलाते हैं। सर एक बकरी को कितना खिलाते होंगे? सर हमारा क्या है, सेमी ग्रेजिंग में है, तो इसीलिए हम लोग मैक्सिमम 100 ग्राम ही देते हैं। क्योंकि ब्लैक बंगाल बकरी थोड़ा छोटा हाइट का आता है, इसीलिए 100 ग्राम उसके लिए सवेरे जैसे आप समझो नाश्ता समझ जाओ। नाश्ता देने के कारण ये है, सवेरे यदि हम लोग जल्दी में उसको चराई में भेज देंगे तो ये एफएमडी का आप अभी एक तो बच्चे देख रहे थे, ये सर क्या है बोल के मेरे को आप बोल रहे थे। ये सवेरे जैसे जल्दी भी हम लोग ग्रेजिंग में ले जाएंगे ना, तो एफएमडी होने का एफएमडी वैक्सीन लगा रहेगा, तब भी थोड़ा बहुत 1-2 पीस को हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सवेरे हम लोग 100 ग्राम 50 ग्राम बकरी देख के मैक्सिमम 100 ग्राम ये दाना देते हैं। और बरसात महीने के लिए हम लोग ये जो भूसा है, ये बटरी बोलते हैं इसको, ये बटरी भूसा देने का कारण और है सर, जैसे बरसात में हम लोगों का इधर भी कभी कभार 2 दिन 3 दिन वर्षा कंटिन्यू लगा रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, कच्चा तो रहेगा, शेड भी रहेगा, बाहर भी कच्चा रहेगा। आप जैसे कि बकरी को छोड़ भी दिए ग्रेजिंग के लिए, तो अचानक पानी गिर जाएगा तो उसमें भी बीमारी आने का ज़्यादा संभव रहता है। इसीलिए हम लोग इस साल हम लोग भूसा सफिशिएंट मात्रा में स्टॉक, थोड़ा हमारे यहाँ पुराना घर है वहीं स्टॉक रखे हुए हैं, मैं दिखाता हूँ उसको आपको। हम लोग इस साल अच्छा से अच्छा मतलब मिनिमम मतलब 500-700 बकरी का आराम से बरसात निकलेगा, इतना तादाद में हम लोग भूसा रखे हैं। और भूसा रखने के वजह से हम लोग इस साल बरसात में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बता दीजिए, जैसे एक बकरी में या 100 बकरी में जी कितना खर्चा कर डालते हैं महीने में और कितना आता हम लोग जब पहले स्टार्ट किए थे सर, तो 312 रुपया एवरेज हम लोग साल का महीने में डिवाइड किए थे, 312 रुपया। लेकिन अब हमारा जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, वो एक्चुअली में अभी आ रहा है 247 248 247 ही मानिए आप। साल का आता है? नहीं महीने का एक बकरी में महीने का आता है 247 रुपया। अच्छा, लोग व्यूअर्स अभी देख के बोलेंगे इतना कम में कैसा है। जैसे हमारे इधर क्या है, हम लोगों का चराई है, हाँ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में चराई की जगह है। अब राजस्थान तरफ अब जैसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में ये लोग स्टॉल फीडिंग में रखते हैं, मैं कई वीडियो देखा हूँ। इसमें क्या है, एक एक बकरी के पीछे में डेली का पर डे का 30 35 40 रुपया खर्चा करते हैं। तो उस क्वालिटी का बकरी नहीं है हमारे पास में, हम लोगों के पास में। और रखेंगे भी तो नहीं चलेगा, मैं ला के खरीदार कौन मिली? मैं ला के रखा भी था, आपको दिखाऊंगा। सोजत का है, एक तो मेरे पास में बीटल का भी है। लेकिन क्या है, वो बकरी चलेगा नहीं कटिंग में, या पूजा में नहीं चलेगा, या शादी ब्याह में भी खाने के लिए उसको लोग पसंद नहीं करते। इसीलिए हमारा इस एरिया जो है ये प्योर ब्लैक बंगाल होगा तो ढूंढ के लेते हैं। जो जैसे खैरा हो गया, काला हो गया, इसका मार्केट इतना है, जैसे हम लोग वही साइज को जैसे सोजा सिरोही का जैसे 4000 नहीं बिकेगा, हमारा ब्लैक बंगाल वो 5000 में बिकेगा। मतलब पूजा है तो जत कम बोल रहे तत कम ली, अभी उसको चाहिए, यही है ना? जी। तो ये मार्केट पूरी तरीके से ब्लैक बंगाल का है, छोटी बकरों का है, छोटी बकरियों का है। मैं सर जी, मैं किसान लोगों से एक और बात बोलना चाहता हूँ। अब हम लोगों की इधर धान जो होता है, धान को लेकर के मंडी में कई रात कई दिन कई सोते हैं वहाँ। लेकिन बकरी एक ऐसा फार्म है, ये क्या है, आपको बाजार ढूंढने का दरकार नहीं पड़ेगा। यहाँ हमारा वेस्टर्न उड़ीसा कमिश्नर आया था, जितेंद्र कुमार बोल के, वो मेरे को एक क्वेश्चन किया, मैं उसका फोटो में है मेरे पास, में दिखाऊंगा। नहीं, इतना तादाद पे तो आप कर लोगे 1000 का, इसको बेचोगे कहाँ? तो मैं उसको बताया, मैं ऐसा ऐसा है सर, हम लोग को बाजार आज तक मेरा इतना बकरी हम लोग तो मेल तो बेच ही रहे हैं, कभी हम लोग आज तक बाजार का मुँह नहीं देखे हैं। हमको यहीं से हम किसान लोगों को हो गया, चाहे कोई फार्म के लिए हो गया, कोई ब्याह शादी के लिए हो गया, कभी हम लोग ढूंढने ग्राहक नहीं गए हैं। ग्राहक खुद ढूंढ के आते हैं। तो
तो किसान लोगों से मैं यही एक ठो मैं उनको लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ कि हमारे यहाँ एक तो चराई की जगह है जी ठीक है। अब जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में देश भर के जो चरवाहे हैं वो 2-2 हजार बकरियां लेके चरा रहे हैं अदर स्टेट से आके, और छत्तीसगढ़ वाला स्टॉल फिट करूंगा सोच रहा है, तो वो हमारी जमीनों पे वो चरा रहे हैं, तो वो 1 रुपया में बकरी पाल रहे हैं और हम जुगत लगाए बैठे हैं कि हम 30 रुपये में बकरी पालेंगे। सर ये अपना अपना एक ठो माइंड मेकअप के ऊपर में है। हाँ। अब हम लोग इसको स्टॉल फीड में करके देखे थे। हाँ। हम लोगों का वीडियो देख देख के हम क्या है कोई भी चीज़ बार बार देखोगे तो माइंड में एक ठो ये आता है हम लोग भी ऐसे करेंगे, कौन ग्रेजिंग फ्रेजिंग मिलेंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ ये स्टॉल फीडिंग टोटल खर्चा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कोई भी फार्मिंग हो आप खर्चा को जितना मेंटेनेंस करके रखोगे कम रहेगा, आपका बेनिफिट इतना बढ़ेगा। इसीलिए तो जो हमारे परंपरागत फार्मर हैं वो पास हो जा रहे हैं, जो 100 साल से 200 साल से पाल रहे हैं, और जो कम पढ़े लिखे हैं वो पास हो जा रहे हैं क्योंकि वो चराई पे कर रहे हैं। तो उनको तो खर्चा लगता नहीं, 5,000 रुपये महीने में खर्चा करते हैं, 100 बकरी में साल में 5,000 करते हैं ले दे के, फिर भी प्रॉफिट में है। अब उन लोगों का खर्चा बोलने से सर यही मेडिसिन वैक्सीन का लगता है, बाकी तो कुछ करना नहीं है। तो ये है, तो इसीलिए ब्लैक बंगाल उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पे फायदेमंद है। बिल्कुल ठीक है सर, अभी ये चलते हैं सर, इसमें अब बनाते हैं। आजा भाई बना तो का है तेल बता। सर ये हम लोग एक्चुअली में अभी मिक्स कर दिए हैं। हाँ। इसमें है आपका चना है, हाँ। गेहूं है, हाँ। और मक्का है, हाँ। थोड़ा बहुत अभी बाजरा भी है इसमें, और ये चना का छिलका है। हाँ। तो और थोड़ा बहुत चावल भी डालते हैं, अभी नहीं है इसमें। हाँ। थोड़ा बहुत चावल भी डालते हैं। अच्छा। तो दाना भी ये जरूरी नहीं है कि हमका जिनिस डालना जरूरी है बोल के। अच्छा। मैं किसान बंधु से कहना चाहता हूँ आपके एरिया के हिसाब से जो भी मिल रहा है, हाँ। जो सस्ता मिल रहा है, हाँ। वही दीजिए। आपको क्या बोलते हैं, तो राजस्थान में क्या पत्ता बोलते हैं? हरी पत्ती। हरी पत्ती, उसके पीछे में मत दौड़िए। अरे हमारे यहाँ गुल्लर है, डूमर है, हाँ। है ना, तो हम ये बहुत बड़ा एक तो प्लस पॉइंट है सर। जैसे कि घास हम लोग आप पिछले वीडियो में घास दिखाए थे, लेकिन इस बार हम लोग घास क्यों नहीं लगाए? हमारे पास में चराई का है, उसके साथ साथ में सफिशिएंट पत्ता का व्यवस्था है। आप हरा चारा को कवर करने के लिए अब डूमेर पत्ता हो गया, पीपल पत्ता हो गया, बरसात में हम लोग बर का पत्ता देते हैं, इतना चाव से खाते हैं, और बर का पत्ता इतना हीट करता है शरीर को। बरसात और ठंडी में एक बहुत बड़ा वरदान है बर का पत्ता। तो ये अपना अपना विचार, अपना अपना नहीं, और प्रकृति ने सब जगह सब कुछ दिया है। छत्तीसगढ़ के आदमी कोई 15 दिन रोटी खवा देवे तो भात के निमित्त ही मुकर प्राण छूट जाई, है ना भाई। तो यहाँ का आदमी भात खाने का दी है, तो उसके पीछे में आप मत जाइए। हाँ। जो भी आपके एरिया में सस्ता जो मिल रहा है वो सस्ता, अब मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, आप खर्चा को जितना मेंटेनेंस में रखेंगे उतना आपका बेनिफिट प्लस में जाएगा, प्रॉफिट तो प्लस में जाएगा ही जाएगा। और साथ में हम लोग अभी बरसात के लिए, मैं तो इसके बारे में भूसा के बारे में बता चुका हूँ। ये लाकड़ी भूसा है का सर? हाँ वही लाकड़ी चना बोल दीजिए। हाँ। ये आपका वीडियो में एक कमेंट किया था सर, मैं देख रहा था। हाँ। ये किसान इतना मेडिसिन इतना नहीं होना चाहिए, इतना मेडिसिन डालते हैं। हम लोग कोई ज़्यादा मेडिसिन नहीं डालते हैं। एक बकरी का यदि कुछ भी तबीयत खराब हुआ उसके पीछे में 300-400 रुपया खर्चा हो जाता है। हो गया, ऐसा मत हो किसी का। लेकिन मैं कमेंट में देख रहा था ये हो गया आपका बत्तीसा। इसको सर हम लोग 1 ग्राम 1.5 ग्राम हिसाब से बत्तीसा देते हैं, हम लोग कोई ज़्यादा नहीं देते इसको। इससे क्या होता है, 1.5 ग्राम 2 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो पाचन शक्ति रहेगा और ये तंदुरुस्त रहेगा। इसके बाद में मिनरल मिक्सचर जो है, मिनरल मिक्सचर वही 5 ग्राम हिसाब से देते हैं, ये भी कंटिन्यू देते हैं हम लोग। और ये हो गया काला नमक, उसका हजमा शक्ति को अच्छा रखता है, काला नमक डालते हैं। ये नॉर्मल नमक है, ये नॉर्मल नमक भी देते हैं इसके लिए कि इसको प्यास अच्छा लगेगा, और प्यास लगेगा तो उसका शरीर ठीक रहेगा। ये हो गया मीठा सोडा। ये आप बताइए इसमें से कौन सा जिनिस बहुत ज़्यादा रेट है? ये 30 रुपया किलो में आपका मीठा सोडा मिलता है, 10 रुपया किलो में नमक मिलता है, 20 रुपया किलो में काला नमक मिलता है। अब 300 बकरी में हम 330 बकरी में हम लोग इतना खर्चा कर रहे हैं, 200 ग्राम आपका हम लोग मिनरल मिक्सचर डाल रहे हैं। ये हो गया आपका ग्राइप वाटर। ये बच्चे लोगों का क्या होता है, बच्चों को जैसे कि अक्सर आप भी देखे होंगे, हमारे से तो आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप नहीं बोलते, हम लोग बोल देते हैं। और बच्चा जैसा पैदा होता है तो ज़्यादा दूध हो या ज़्यादा ही दूध के नाम से उसको लेटरिन होता है।
तो हम लोग ग्राइप वाटर को क्या करते हैं, 2 ml से चालू करते हैं, 5 ml तक लेके जाते हैं पर डे। 2 ml जैसे बड़ा होता जाएगा तो इसमें इसका दस्त का जो है वो बीमारी आपके पास में नहीं आएगा। मैं इसमें, और ये हो गया आपका लिपको, अच्छा, लिवर टॉनिक बोलते हैं, मोबिलिबोल के नाम से आता है ये। हाँ, ठीक है। हाँ। ये 7 दिन हम लोग हफ्ते में देते हैं। अच्छा, कंटिन्यू तो नहीं देते हैं इसको, और कंटिन्यू देने से भी खर्चा ज़्यादा होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। 7 में 1 दिन, महीना में 7 दिन देना है इसको। महीने में 7 दिन। ठीक है। कैल्शियम अपना ऊपर में है, हम लोग बकरों का प्राय देते हैं, मतलब ये अस्कल गोल्ड के नाम से आता है। इसको पर बकरी को, जैसे कि ये बच्चा दी है, वो बकरी को हम लोग कंटिन्यू मतलब 10 ml तो देते हैं। अच्छा। जब तक उसका बच्चा दूध में रहेगा तब तक उसको कंटिन्यू 10 ml देते हैं। तो ब्लैक बंगाल में आप पिछले टाइम में मेरे को क्वेश्चन एक किए थे, आपका याद शायद होगा या नहीं, अलग है। सर, ब्लैक बंगाल में दूध का कम होता है, बच्चा पैदावार ज़्यादा होता है। तो उसके बचाव के लिए हम लोग इसको कैल्शियम कंटिन्यू, उसको हम लोग जब तक उसका बच्चा दूध में रहेगा हम लोग कंटिन्यू। और एक चीज और ब्लैक बंगाल पे हम देखते हैं सर जी, कि ब्लैक बंगाल जगह हिसाब से अलग अलग है। जैसे छत्तीसगढ़ का ब्लैक बंगाल दूध में और हाइट हेल्थ में थोड़ी सी अच्छी है, उससे थोड़ा सा कम में उड़ीसा वाली है। और इधर बंगाल बिहार जाएंगे तो और ज़्यादा छोटी होती जाती है, लेकिन हमारे यहाँ उतना छोटा नहीं है। सर क्या है, इसका वजह 2 टाइप का है। हाँ, इधर मेरा जो जानकारी है, मैं मतलब एक्चुअली में तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं भी तो अभी 7-8 साल हो गया मेरा एक्सपीरियंस। जैसे आप अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये ब्लैक बंगाल फीमेल है। लेकिन हम क्रॉस किससे किए हैं, सिरोही से किए हैं या सोजा से किए हैं। उसकी ही वजह है आपका छत्तीसगढ़ में शायद जमुनापरी पहली गवर्नमेंट नहीं देती थी, गांव-गांव में वो ठाकुर देव बोकरा। बस। वो जमुनापरी का क्रॉस ब्रीड है सर। प्योर ब्लैक बंगाल अभी बहुत कम है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और छत्तीसगढ़ है जमुनापरी क्रॉस हो गया है। मेरे यहाँ भी 50-60% तो ब्लैक बंगाल है सर। इसका वजह भी है, आप प्योर ब्लैक बंगाल रखेंगे ना तो उसका एक्चुअली में ग्रोथ कम होता है, मिल्किंग कैपेसिटी बहुत कम है। तो जैसे फार्म हो चाहे किसान हो, किसी को, हम लोगों को तो जितना जल्दी हो सके वजन बढ़ेगा तो बेनिफिट होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है आप सोजा सिरोही से 2-3 बार क्रॉस करेंगे तो प्योर सिरोही में चले आएगा। तो उसको बैलेंस बना के हम लोग रखे हुए हैं, ये मेंटेन करके रखना काम है। और परंपरागत फार्मर जो छत्तीसगढ़ के हैं वो लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखे हुए हैं, इसलिए दोनों का झलक उसमें दिखाई दे देता है। ठीक है सर, तो चला भाई ये बना। तो सर अतका बकरी में फायदा कतका होत हुई सर? अभी के हिसाब से देखे जाए तो हम लोग पिछले टाइम में एक और उसमें कमेंट आया था, पिछले टाइम में 70,000 बोला था, अभी 50,000 बोल रहे हैं। सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग जैसे बिक्री बढ़ा देंगे तो 70, तो एवरेज हमारा मतलब मैं आपको एक बताना चाहूँगा सर। किसी को मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है बोल के बोलूँगा मैं, तो वो गलत है। आप एक बकरी में, मैं एक बकरी का बता देता हूँ, आप उसमें से आप अकाउंट कर लीजिएगा। एक बकरी में मिनिमम 5 से 7,000 रुपया जैसे भी करोगे आप प्रॉफिट होगा, इस हिसाब से आप काउंटिंग कर लीजिएगा। ठीक है। ये क्या क्या मिला रहा है भाई? ये मिला दिए वो गेहूँ, चना का छिलका, और इसमें मिला दिया सोडा, मीठा सोडा। अब इसमें बत्तीसा मिलाऊंगा। अच्छा, क्या नाम है तोर? मुन्ना राधेश्याम नायक। ये दरोगा है आपके? जी है ना। छत्तीसगढ़ में जो परमानेंट होते हैं और जो बहुत केयर करके काम करते हैं उसको दरोगा कहते हैं ना। तो ये मिला रहे बत्तीसा, ये बत्तीसा मिला रहे थे। हाँ ठीक। ये पिछले बार भी थे? जी। हाँ, तभी मैंने कहा कि ये दरोगा है। ठीक। ये काला नमक, हाँ, संधा नमक भी कथन हमारा है। हाँ, हमारा संधा नमक का था ना। ठीक। और ये जो खरियार रोड का एरिया है, यहाँ छत्तीसगढ़ी और उड़िया दोनों चल जाता है, लोग दोनों समझ लेते हैं। ये सीधा नमक लग गया, सीधा नमक हो गया। हाँ ठीक है। ये लगिए नॉर्मल नमक। देख लो भाई, कतका मिला थे। ये कतका बकरी भर हो जाए सर जब भी मिला? ये मिनिमम 5-7 बकरी के लिए, और बाकी बकरियों को एक एक करके वो दे चुके हैं, और हम 5-7 बकरी का दिखा रहे हैं आपको जी। ये मिनरल मिक्सचर है, ये मिनरल मिक्सचर है। ठीक है।
इसमें विटामिन है। अच्छा ये ठीक, थोड़ा सा ही डालना है ना सर, मिचर बैठो टेक्निक, बैठो एक चीज बताओ। अरे पिछले बार का हुई छत्तीसगढ़ सरकार हाँ मिनरल मिक्सचर मार दी छेरी वाले मला, वो छेरी वाले मन पूरा मिनरल मिक्सचर ला ही छेरी खवाए, वो छेरी खाए नहीं, ठीक है, और अंत वो मन फेंक दिन। पशुधन विभाग बांटे थी पिछले बार मिनरल मिक्सचर इसने, तो मिनरल मिक्सचर थोड़ा सा ही डालना है। नहीं आप ज्यादा से ज्यादा इसको 5 ग्राम से ओवर तो मत दीजिए, ओवर मत दीजिए है ना, ठीक। लिवर टॉनिक थोड़ा डाल दे। अच्छा ये इसका ये है मतलब सर, इसको 7 दिन ही देते हैं हम लोग महीने में। अच्छा जी, महीना में 7 दिन दे देना है, ठीक है। कैल्शियम चाहो तो आप डेली दे सकते हो, लेकिन अपना ये है, हम लोग तो कैल्शियम डेली इसको भी 7 दिन देते हैं मतलब। अच्छा, और डेली तो नहीं देना चाहिए। कैल्शियम दे दिए इसी में, ठीक है। इसमें गुड़ भी डालते हैं। गुड़ भी डालते हैं, गुड़ अच्छा इसमें गुड़ भी डालते हैं, ठीक है। ये तैयार हो गया सर, तैयार हो गया, ठीक है। ये बन गया हमारा दाना। हाँ ये दाना बन के रेडी हो गया। और तकरीबन सर 200 मतलब 330 बकरी का करते हैं तो कितना दाना बनता होगा? ये सर समझिए, तो ये भूसा भी लाए, भूसा को अलग से देंगे? नहीं ये हम लोग सर बरसात में देते हैं इसको, अभी नहीं अभी देते। तो धूप में दरकारी चीनी है, क्योंकि ग्रेजिंग के लिए सफिशिएंट जगह है। अच्छा, और बरसात में जैसे वही मैं अब पिछले ये में बताया हूँ मैं, ग्रेजिंग के लिए जगह की कम की वजह की से हम लोग इसके ये क्या है, इसको जितना भी खाएगा तो नुकसान नहीं करेगा ये। अच्छा, क्योंकि ड्राई है ये, ड्राई है, ठीक है सर। हाँ ला भाई डाल, हाँ ये इसमें दाना डाल दिए हैं है ना सर, ठीक है, इसी तरीके से डाल देते हैं। अच्छा मैं पूछ रहा था कि टोटल बकरी जो 330 है उसके लिए कितना करते होंगे? अब 330 के लिए हिसाब से वही 60-65 किलो लगभग देते हैं सर। अच्छा, मैक्सिमम मैं 100 ग्राम बोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है 100 ग्राम से हिसाब तो फिर ये हो जाएगा। हाँ। मैं बड़े के लिए बोला हूँ 100 ग्राम। हाँ। हमारे पास टोटल बच्चे के साथ में 330 है। हाँ। तो 100 ग्राम भी हो जाएगा तो नुकसान नहीं है, 75 भी होने से नुकसान नहीं है, 125 भी होने से नुकसान तो है ही नहीं। अच्छा, और ये खोल रहे हैं, इसमें बकरे हैं क्या? जी बकरा और खस्सी है टोटल इसमें। बकरा और खस्सी है टोटल इसमें जो बोल रहे हैं। अच्छा सोजत का बोल रहे थे सर, सोजत का है किस? आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक। ये हो गया आपका सोजत का। अच्छा, तो ये वो मतलब बिकने में थोड़ा दिक्कत होता होगा यहाँ, जैसे ब्लैक बंगाल आसानी से सेल होता है वैसा नहीं हो पाता है। और इतना रेट नहीं मिलेगा सर, ये मिनिमम अभी खाएगा 200-250 ग्राम है। हाँ, और अपना ब्लैक बंगाल खाएगा 100 ग्राम। हाँ, तो कॉस्ट भी तो ज्यादा है इसका, जगह भी तो ज्यादा लेता है। हाँ, मैनेजमेंट भी ज्यादा है, तमाम चीज है। हमारा ब्लैक बंगाल सर इतना बीमारी नहीं होगा। मेरा अरे पानी गिरत में चरत रहे। हाँ। जैसे हम देखते हैं गांव में तो पानी गिरत रहे, झड़ी होत रहे थे, वो चरल जाते, उमन तो 1 घंटा घर में नहीं रखे, सुबह हो इससे ढीलते है ना। और ऐसा ना करे, बरसात में ना चराए, लेकिन वो लोग ऐसा करते हैं, कई लोग, बहुत लोग करते हैं ना। और उसका वो ठोस बकरी है, समझ लो ब्लैक बंगाल है नहीं भाई। तो दोस्तों ये वीडियो आप देख रहे थे उड़ीसा खरियार रोड के पास गांव बलौदा है, जहां पे ओम गोट फार्म है, वहां से। और ज्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो सर का नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर संपर्क करके ज्यादा जानकारी आप ले सकते हैं, या बकरियों को खरीदना है तो भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर।